राष्ट्रीय एकता काव्य समारोह का आयोजन हिंदी भवन भोपाल में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राघवेंद्र ठाकुर, संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व हिंदी रचनाकार मंच दिल्ली, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर कनक पानी दिल्ली, डॉक्टर रेखा भटनागर भोपाल, विमला तिवारी कल्याणी एवं डॉक्टर हिरेंद्र गौतम रीवा मंच पर आसीन थे। आज के समारोह में कवियों अपनी कविताओं का रचना पाठ किया। कार्यक्रम के पश्चात कवियों का सम्मान किया गया। राष्ट्रीय एकता, अखंडता एवं राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार हेतु विश्व हिंदी रचनाकार मंच की सौजन्य से राष्ट्रीय एकता काव्य संग्रह का विमोचन किया गया। हिंदी रचनाकारों के प्रोत्साहन हेतु विश्व हिंदी रचनाकार मंच पुस्तक प्रकाशित करता है। राष्ट्रीय एकता काव्य संग्रह का मूल उद्देश्य संपूर्ण देश में राष्ट्रीय एकता, अखंडता एवं राष्ट्रभाषा हिंदी का प्रचार प्रसार करना है। आज प्रकाशित की गई पुस्तक का विमोचन किया गया। राष्ट्रीय एकता काव्य संग्रह में वरिष्ठ, कनिष्ठ एवं नवोदित रचनाकारों की राष्ट्रीय एकता एवं देश प्रेम पर आधारित रचनाएं सचित्र जीवन परिचय के साथ प्रकाशित की गई है। हमारे संवाददाता ने कार्यक्रम में आए सभी अतिथि, मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि और कवियों से विशेष बातचीत की। संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष राघवेंद्र ठाकुर से हमारे संवाददाता ने बात की। राघवेंद्र ठाकुर ने कहा कि राष्ट्रीय एकता काव्य संग्रह में प्रकाशित समस्त रचनाकारों, प्रकाशन सहयोगियों एवं परामर्शदाताओं का मैं हृदय से आभारी हूं, जिनकी अपेक्षित सहयोग से इस पुस्तक का प्रकाशन संभव हुआ है। आपका सहयोग यदि इसी प्रकार से हमें मिलता रहा तो राष्ट्रीय एकता, अखंडता एवं राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार की दिशा में हम सदैव प्रयासरत बने रहेंगे। मंच का संचालन एवं व्यवस्था का कार्य रमा दुबे, ज्योति दीक्षित, विमल राव, महेश मीना द्वारा किया गया। मैं निशा सिंह झारखंड राज्य से आई हूँ और इस मंच से मैं बहुत पहले से जुड़ी हुई हूँ और हमेशा इसमें आती रहती हूँ और अपनी कविताएं, जो हर तरह की कविताओं को मैं लिखती हूँ। मेरी बहुत सारी किताबें छपी हैं और अभी जो इसमें भी एक किताब निकली है, इसमें भी हमारी कविता है जो तिरंगा पे है और हम हर टॉपिक पे कविताएं लिखती हूँ। तो मैं झारखंड की आदिवासी जगह है, सब तरह के लोग हैं वहाँ, मासूमियत है वहाँ और एक सुंदर ये है खूबसूरती का छोटा दिवस है। और मैं अपनी चंद दो कविता मैं अपने कविता करती हूँ कि वहाँ सुंदर सुंदर नज़ारा है, वहाँ सुंदर सुंदर नज़ारा है और जब मैं यहाँ आती हूँ, यहाँ जब मिलती हूँ, यहाँ देखती हूँ तो मुझे लगता है कि ये तो अपार बहुत ही सुंदर ऐसा जो कार्यक्रम है, ये बेहतरीन यहाँ मतलब मधुबन जैसा नज़ारा है और खूबसूरती का तो मत कहिए, ये दिलकश इसके क्या कहने, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मन लुभावन, ये बहुत ही प्यारा ये समा है यहाँ का। जिस तरह का आयोजन राष्ट्रीय अध्यक्ष करते हैं तो उससे कैसा महसूस हो रहा है? ऐसे देखिए, ये जो आयोजन होता है तो हर तरह का उसमें टॉपिक रहता है। कभी देशभक्ति होती है, कभी प्रेम भक्ति होती है, कभी नारियों के उत्थान के लिए होता है, कभी देश प्रेम के लिए होता है। तो इस तरह से अलग अलग भावनाओं से लिप्त है जो कि एक नई राह देता है, नए कदम की ओर बढ़ाता है और जो कि एक सशक्त नारी, एक सशक्त क्या बोलते हैं, दिल की ख्वाहिशें और एक सशक्त कुछ करने की तमन्ना जागृत होती है और एक अच्छा सा प्रयास मिलता है और एक नए राह। नमस्कार, महेश मेरा नाम है मेरा और मैं विश्व हिंदी रचना मंच का सहमेटी प्रभारी हूँ और हमारा विश्व हिंदी रचना मंच महिलाओं को, मातृशक्तियों को आगे बढ़ाने का काम करता है। आज ये राष्ट्रीय एकता दिवस पर कवियों ने काफ़ी कविता सुनाई देश के ऊपर से और मैंने बोला है तो मैं देशवासियों के लिए दो लाइन कहना चाहूँगा कि आसमां के आंचल में जब तक सितारा रहेगा, आसमां के आंचल में जब तक सितारा रहेगा, ये वतन हमको प्राणों से प्यारा रहेगा। कि आँख उठाई वतन पे टुकड़े हजार कर देंगे, आँख उठाई वतन पे टुकड़े हजार कर देंगे, हम सच्चे हिंदुस्तानी हैं, दुश्मनों को बेकार कर देंगे। कि रामायण में राम बसे हैं, गीता जी में ज्ञान, रामायण में राम बसे हैं, गीता जी में ज्ञान और भारत देश के हम जन्मे हैं सब देशों में महान। कि हिंद देश के हम हैं वासी, हिंदुस्तान हमारा है, इसके लिए बलिदान हो अपना, यही हमारा नारा है।
कि मातृभूमि के कण कण में बलिदान छुपा है वीरों का, जयकारा लगाओ मिलकर आज देश के प्यारे वीरों का, कि कतरा कतरा खून बहाकर भारत माँ की सेवा में मौत के आगे कूद गए वे भारत माँ की रक्षा में, कि माँ ने अपना बेटा खोया बहन ने अपना भाई, कि माँ ने अपना बेटा खोया बहन ने अपना भाई, कई मांगों का गया सिंदूर तब आज़ादी पाई, आज तिरंगे की खातिर बलिदान हमारा हो जाए, आज देश की खातिर बलिदान हमारा हो जाए, इतिहास रहे साक्षी नाम हमारा हो जाए। ऐसे वीर शहीदों की आज मैं गाथा गाता हूँ और भारत माँ के उन वीरों को आज मैं सिर झुकाता हूँ, कि जब भी तेरी गाथा गाऊँ कलम मेरी रुक जाती है, कि जब भी तेरी गाथा गाऊँ कलम मेरी रुक जाती है, फूट फूट कर हृदय रोता आँख मेरी भर आती है, कि धारा हटाई 370 कश्मीर पे तिरंगा फहरा दिया, कि धारा। मेरा नाम डॉक्टर वीरेंद्र गौतम, मैं रीवा से। कैसा लगा यहाँ सम्मानित होकर मंच पर आसीन, मतलब एक विशिष्ट अतिथि के रूप में बैठकर? विशिष्ट अतिथि के रूप में बहुत अच्छा लगा। सम्मान पाकर किसे अच्छा नहीं लगा। तो राष्ट्रीय एकता समारोह है और राष्ट्रीय एकता से संबंधित कविताएं लिखी जाती है, तो कैसा लगता है ऐसा लिखकर? राष्ट्र के लिए समर्पित कविताएं लिखते हैं आप? बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जैसे एक बार फिर से रंग रंग में जोश आ गया, देश के लिए कुछ कर गुजरने का साहस आ गया। राष्ट्रीय एकता की बात तो सब करते हैं, परंतु कुछ राजनीतिक पार्टियां समाज को बांटने की बात करती है, कहते हैं कि भाई जातीय जनगणना होना चाहिए। तो जातीय जनगणना हिंदुओं की होना चाहिए या मुसलमानों की होना चाहिए? सबकी होनी चाहिए। पर वो मुसलमानों की तो बात नहीं करते, नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जाति विभेदन तो वहाँ भी है। बिल्कुल बिल्कुल। ऊंच नीच अमीर गरीब सब वर्गों में होते हैं। हमें कहीं न कहीं हिंदुस्तानी होने के नाते उनकी भी गरीबी का ध्यान रखना होगा, उनमें भी बहुत कमियां हैं, मिलकर उठाना होगा, तभी हमारा राष्ट्र बना है। तो राष्ट्रीय एकता की जो कविता लिखते हैं उससे देश को क्या संदेश देते हैं आप? देश को यही संदेश देते हैं कि सबको सबसे प्रथम राष्ट्र के लिए सोचना चाहिए। जिनके जो व्यक्तिगत कार्य हैं, जैसे कोई शिक्षण कार्य में है, कोई व्यवसाय में है, कोई समाज कार्य में है, तो सबसे पहले राष्ट्र का ध्यान में रखते हुए लोगों को कार्य करना चाहिए। मेरा नाम रमा दुबे है और मैं गोरखपुर से हूँ। कैसा लगा यहाँ आकर और सम्मानित होकर? बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे आज आपने देखा है, मैंने कार्यक्रम को संचालित भी किया है और सर ने हमें मौका दिया है। सर हमेशा से नए नए लोगों को मौका देते हैं और वो चाहते हैं कि महिलाएं आगे बढ़ें, क्योंकि आज का हमारा समय है, ये बहुत इस तरह से सोचता है कि लड़कियां आगे ना बढ़ पाएँ, बाहर जाके उनको दिक्कत होगी, परेशानी होगी, लेकिन सर ऐसा कुछ नहीं सोचते। वो हमेशा लड़कियों को, महिलाओं को हमेशा आगे बढ़ाते हैं, प्रेरणा देते हैं कि नहीं तुम कुछ कर सकती हो, अपना नाम और साथ ही साथ देश का भी नाम रोशन कर सकती हो। किस तरह की कविता लिखती हैं आप? मैं बस देश के शान में लिखती हूँ। कहाँ से आए हैं, नाम बताएं? से आया है, रमा दुबे नाम है हमारा। डॉक्टर कनक पानी। आज राष्ट्रीय एकता सम्मान समारोह का आयोजन विश्व रचनाकार मंच के संचालक एवं संस्थापक आदरणीय श्री राघवेंद्र ठाकुर जी द्वारा किया गया और हम लोग उनके सहयोगी मंडल में ये बहुत ही अति सराहनीय कदम है सरकार कि उन्होंने सबको अर्थात पूरे देश महिलाओं को, पुरुषों को, सबको एकत्रित किया, बहुत ही भव्य समारोह का आयोजन किया। आपसे प्रेम सद्भाव और एकता का संदेश देते हुए सबने बहुत ही सार्थक घंटाएं पढ़ी। इसके लिए हृदय से ठाकुर साहब का बहुत बहुत आभार। और हम लोग चाहेंगे कि ऐसा ही हम लोग सहयोगी बने रहें और देश में एकता प्रयास करें। नमस्कार, मैं डॉक्टर रेखा भटनागर, मध्य प्रदेश इकाई विश्व हिंदी रचना मंच के अध्यक्ष। और इस बार राष्ट्रीय एकता पे बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हुआ और उसमें बढ़ चढ़ कर सभी ने भागीदारी करी। सभी ने राष्ट्रीय कविता पर केंद्रित कविताएं, राष्ट्र पर केंद्रित कविताएं पढ़ी और सबने अपने अपने विचारों को, अपनी सृजनात्मकता को अभिव्यक्त किया।
तो आज कविता राघवेंद्र ठाकुर साहब इतना अच्छा प्रोग्राम कर देते हैं, सब लोग भाव विभोर हो जाते हैं, विभोर हो जाते हैं। उनका तो कहना ही क्या कि वो हर कार्यक्रम को इतनी भूमिका से, इतनी अच्छे से यहाँ पर कार्यक्रम करते हैं कि सबका मन गदगद हो जाता है, एक तरह से बोलना चाहिए। मेरी भी एक राष्ट्र पे कविता है, मैंने जागो देश के वीर जवानों पर लिखी है। जागो फिर एक बार वीर हिंदुस्तान के वीर जवानों, ऐसी शक्ति भक्ति व्यक्ति व्यक्ति में उतार दो, ऐसी शक्ति भक्ति व्यक्ति व्यक्ति में उतार दो, जन जन में उतार दो। जागो देश के वीर जवानों, अपनी पूरी कहना चाहिए जो ताकत है वो हिंदुस्तान में लगा दो। अंग तंग तोम से विमुक्त हो समग्र देश, ऐसी ज्ञान राशि के असीम खोल द्वार दो। जागो फिर एक बार भारत के वीर जवानों, जागो फिर एक बार। पूजे इस देश को विशाल विश्व बार बार, पूजे इस देश को विशाल विश्व बार बार। जियो पानी सदी बेनु तन श्रृंगार दो, दियो पानी सदी बेनु तन श्रृंगार दो। जागो मेरे देश के वीर जवानों, जागो मेरे देश के वीर जवानों। भाषा धर्म जाति ऐसी बातों से बचो सदैव, भाषा धर्म जाति ऐसी बातों से बचो सदैव। आनंदी हृदय में भरकर आनंदी उपहार दो, आनंदी हृदय में भरकर आनंदी उपहार दो। जागो मेरे देश के वीर जवानों, जागो मेरे देश के वीर। विमल कुमार राव नाम है मेरा। विश्व हिंदी रचनाकार मंच की ओर से भोपाल जिले से मीडिया प्रभारी का कार्य करता है। विगत कई वर्षों से हमारा यह मंच भारतीय महिलाओं को सम्मानित करता आ रहा है साहित्य के क्षेत्र में। तो लगभग 15 से 20 ऐसे राज्य हैं हमारे जिनमें महिलाओं के लिए साहित्यिक सम्मान समारोह किए जाते हैं। आदरणीय अध्यक्ष हमारी संस्था के राघवेंद्र सिंह ठाकुर जी हैं, जिनके माध्यम से जितने पूर्व हमारे वरिष्ठ साहित्यकार हुए हैं उनके नाम से यह सम्मान समारोह किए जाते हैं। इस वर्ष महाराज जी राम पर भी पिछले वर्ष में एक सम्मान समारोह किया है और अभी वर्तमान में राष्ट्रीय एकता पर हमने एक सम्मान समारोह किया है। कैसा लगता है इस तरह के आयोजन करके या इस तरह के मंच? आयोजन से आगामी आयोजनों को करने के लिए साहित्यकारों को प्रेरणा मिलती है कि आगे भी वे देश के प्रति रुझान बढ़े, उनका साहित्य के प्रति रुझान बढ़े और आने वाले सैनिकों के लिए देश हित में कुछ ऐसा साहित्य के माध्यम से कुछ चीज़ लोगों के पास पहुँचे जिससे कि हमारे राष्ट्रीय भक्ति में। कितने कवियों को या कवित्रियों को सम्मानित अभी तक कर चुके हैं? 30 कवित्रियों को सम्मान किया गया है, जिसमें कवि भी शामिल है। 3 प्रकार के सम्मान किए गए हैं और पिछले वर्ष भी सम्मान किया गया। तो अभी तक कितने कवित्रियों को अभी तक लगा? तो लगभग देखा जाए तो 5000 से ज़्यादा ऐसे साहित्य सम्मान हो चुके हैं, उतने लोगों को सम्मान प्राप्त हो चुका है। कैसा लगता है? अपने आप में सबको बड़ा महसूस करते हैं कि हम संस्था से जुड़े हैं जो भारतीय महिलाओं के लिए सम्मान के प्रति भावना रखती है और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए साहित्य क्षेत्र में निरंतर प्रयास करती है।